गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिसे आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से रोज न्यूज़ में एक बर्निंग टॉपिक बड़ा ही फ्लैश हो रहा है। वो बर्निंग टॉपिक है आपका मणिपुर वायलेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें देखने को मिलता है कि मणिपुर की पूरे की पूरी जो घटना है जिसे हम क्या करते हैं आज मणिपुर वायलेंस, या फिर हम देखते हैं कि एक कम्युनल राइट्स की तरह जिसे हम देख रहे हैं, एक कम्युनिटी या एक ट्राइब अपने हक के लिए दूसरे ट्राइब का क्या कर रही है, आपका असैसिनेशन कर रही है। बहुत सारे लीगल और इलीगल चीज़ों को क्या कर किया गया है, यहाँ पर डिमोलिश किया गया है। उन सब के बारे में हम बात जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रीफ से लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है कि साहब ये मणिपुर की घटना क्या है, मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण पूरा की पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया मणिपुर के ऊपर फोकस कर रखा है। ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो क्या करते हैं इस पूरी घटना के 2 महीने बाद भी एक ट्वीट नहीं करते हैं। और जब कोर्ट ने संज्ञान लिया इस पूरी की पूरी चीज का, कोर्ट ने जब ऑर्डर किया कि भाई अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब मोदी जी का क्या आता है, एक स्टेटमेंट आता है, वो भी सिर्फ 36 सेकंड का। क्या ये घटना इतनी अप्रिय और अमानवीय है जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड द मणिपुर वायलेंस। क्या हो रहा है आखिर मणिपुर में, क्या है मणिपुर की ज्योग्राफी, क्या है मणिपुर का स्टैटिस्टिक, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक, और किस तरह से किन डिमांड के चक्कर में हमें मणिपुर की ये हिंसा देखने को मिल रही है, मणिपुर का ये वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग लोगों ने इस मणिपुर वायलेंस के बारे में क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है, मणिपुर का जो इशू है, ये कोई नया या बर्निंग इशू नहीं है कि जो भी अभी एकदम से उठकर आया है। ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये रिपीटेटिंग ऑफेंस है। मतलब ये काफी समय से 2012 से लेकर जब से डिमांड ऑफ द रिजर्वेशन या डिमांड ऑफ द एक ट्राइब की डिमांड एसटी कैटेगरी के अंदर शामिल करने की आई है, तब से ये क्या हो रहा है, बर्निंग इशू आपको फेस करता हुआ नजर आ रहा है। टाइम टाइम पे हम देखते हैं कि यहाँ की जो 3 कम्युनिटी हैं वो लोग क्या करती जाती है, यहाँ पर इस पूरे के पूरे एजेंडा के अंदर क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। एक आपके स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है पॉल ब्रास साहब ने इस पूरे के पूरे कांड को, इस पूरे के पूरे इवेंट को एक टर्म दिया। वो टर्म क्या है आपका, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग देखें तो मणिपुर का वायलेंस ऐसा नहीं है जैसे बाकी देश के हर एक कोने में राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं या फिर कोई से भी दूसरे राइट्स होते हैं जिसके अंदर एक स्पार्किंग फैक्टर होता है। वो स्पार्किंग फैक्टर उस समय क्या करता है, काम करता है, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा की पूरा जो मणिपुर का इवेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोर्सेस जो हैं, इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस जो हैं, वो अपने डिमांड के कारण एक कम्युनिटी को क्या कर रही हैं या दूसरी कम्युनिटी को क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर एक कम्युनिटी, एक ट्राइब अपने राइट्स के लिए क्या कर रही है, राइट्स की डिमांड कर रही है, और दूसरी ट्राइब जो सेकंड ट्राइब है, ठीक है, वो ट्राइब बोल रही है कि भाई उनको ये राइट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिटी इस कैटेगरी के अंदर लाई नहीं कर रही है। और यहीं से पूरा की पूरा एजेंडा हमें खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि पूरा की पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा की पूरा जो राइट है, ये कहां से आता हुआ नजर आ रहा है, 4 मई से होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 4 मई से आज हम जून निकल गए, जुलाई एंड में खड़े हैं, और अब तक हम देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर ये जो हिंसा है, ये जो वायलेंस है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने रिसेंट में देखा होगा कि एक वीडियो बड़ा ही क्या हुआ है आपका, लीक हुआ है, 4 मई का एक वीडियो लीक हुआ है जिसके अंदर 2 महिलाओं को, 2 वुमेन्स को क्या किया गया है, न्यूडली क्या किया गया है, रेप किया गया और उनको क्या किया गया है, घुमाया गया है। तो इस तरह की असहनीय घटनाएं जब हम देख रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये पूरा की पूरा इवेंट कब से स्टार्ट हुआ। तो आज के समय अगर देखें तो 4 मई के दिन से हम देखते हैं मणिपुर की हिंसा हमें अभी तक देखने को मिल रही है। डेडली राइट्स जो है 4 मई से क्या हुए हैं, आपका ब्रोक हुए हैं। और मेनली अगर हम लोग देखें तो ये राइट्स जो हैं किन कम्युनिटीज के बीच में, किन 2 ट्राइब्स के बीच में होते हुए नजर आ रहे हैं। एक है मीठी ट्राइब और दूसरी है कोको ट्राइब, ठीक है, कुकी ट्राइब। इन दोनों ट्राइब के इश्यूज हैं। इन इश्यूज के कारण क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे राइट इन दोनों कम्युनिटी के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि भाई हम देखते हैं कि मणिपुर की एथनिक कंडीशन क्या है।
ठीक है, मणिपुर की इथनिक कंडीशन क्या है, वहां पे क्या क्या स्टैटिस्टिक है, वहां पर किस किस तरह के लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन किसकी है, और ये जो एजेंडा खड़ा हुआ है तीन ट्राइब के बीच का, कौन कौन सी, मीठी ट्राइब, तीन ट्राइब के बीच का मीठी ट्राइब, कुकू ट्राइब, और तीसरी है आपका नागा ट्राइब। ठीक है, इन तीन ट्राइब के बीच में ये जो एजेंडा खड़ा हुआ है, इसका पूरा की पूरा मोटिव क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि इम्फाल वैली, मणिपुर में एक जगह है इम्फाल वैली, जो कि सेंटर ऑफ द मणिपुर में क्या होती है, लोकेटेड है। इम्फाल वैली के अंदर हम स्टैटिस्टिक देखें, पॉपुलेशन देखें, तो हम लोग देखते हैं कि इम्फाल वैली का 10% जो एरिया है, उसको क्या कर रखा है, डोमिनेट कर रखा है नॉन ट्राइबल पीपल्स ने, जो कि किस कम्युनिटी के हैं, जो कि मिथि कम्युनिटी से हमें बिलोंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब ये मिथि कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, ये 10% एरिया में रह रहे हैं, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, पर इनकी पॉपुलेशन मणिपुर की कितनी है, 64% पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी डिमांड क्या होगी कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी क्या दिया जाए, एक्सेस दिया जाए, कहां तक, ट्राइबल एरियाज के अंदर, रेस्ट ऑफ द मणिपुर लैंड के अंदर। ठीक है, तो पहली डिमांड तो इनकी ये हो गई। इसके अलावा हम लोग देखें, पर इनके पास एक एडवांटेज है, किसके पास, मिथि टाइप के पास एक एडवांटेज है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, 60 सीटें हैं, 60 सीटों में से 40 रिप्रेजेंटेटिव किनके हैं, इनके मिथि ट्राइब के। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मिथि ट्राइब क्या करती है भाई, पॉलिटिकल पोजीशन क्या करती है, आपका ऑक्यूपाई करती है, मतलब पॉलिटिकल डोमिनेंस किसका है, इस मिथि ट्राइब का हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग देखें दूसरी ट्राइब जो हम देखते हैं, कुकी ट्राइब। ठीक है, कुकी ट्राइब जो है, इसके पास कितने, कुकी और नागा ट्राइब, इन दोनों के मिला के सिर्फ और सिर्फ कितने विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक हैं। तो पॉलिटिकली कौन स्ट्रांग है, पॉलिटिकली मिथि ट्राइब स्ट्रांग है, पर ज्योग्राफिकल एरिया कंसर्न में अगर हम लोग देखें तो वहां पर क्या है, मणिपुर के अंदर इनके पास 10% एरिया जो इम्फाल वैली का है, जो सेंटर ऑफ द मणिपुर में लोकेटेड है, वहीं तक ये कंसर्न है। ठीक है, फिर हम देखते हैं और क्या देखना मिलता है। अब देखते हैं, द हिल्स कंप्राइजेस 90% geographical areas are inhabited by the more 35 reorganized tribes but send only the 20 MLA in the assembly। अभी हमने बात करी कि भाई जो 90% एरिया है, जहां पर 35% जनता रह रही है, 35% दूसरे ट्राइब के लोग रह रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है भाई, आपका 20% है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है, इस पूरे फैक्टर में एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर हम देखें तो यहां पर क्या सिस्टम देखने को मिलता है, यहां पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलेगा। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का है, अगर हम रिलीजन की बात करें तो मिथि ट्राइब के जो लोग हैं वो बेसिकली क्या है, वैष्णवाइट हिंदू हैं। मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है आपकी कितनी, आपकी 64%, या करेक्टली मैं बात करूं तो 53% पॉपुलेशन इसकी होती है। ठीक है, किसकी, मिथि ट्राइब की। ये लोग जो हैं ये क्या है, वैष्णवाइट हिंदू हैं। क्या है, वैष्णवाइट हिंदू है। और धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब देखते हो क्रिश्चियन मिशनरी के काम के कारण, या इन सब कन्वर्जन्स के कारण हम देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे 2000 सेंसस की बात करें तो 2070 के सेंसस में इनकी पॉपुलेशन 53% थी, और यहाँ पे 48% पे ये लोग आ गए। तो ये क्या है, ये भी इनके लिए एक बर्निंग इशू है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो दूसरी ट्राइब्स हैं, ठीक है, दूसरी ट्राइब कौन कौन सी, एक तो आपकी हो गई कुकी ट्राइब, और दूसरी आपकी कौन सी ट्राइब हो गई, आपका नागा ट्राइब। ये लोग अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी से, ये या तो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, या तो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं। और नागा ट्राइब जो है, और आपका क्या बोलते हैं, नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब जो है, इनका रिलीजन भी दूसरा है। अब ये रिलीजन दूसरा होने के कारण क्या होता है, जो गल्फ बिटवीन द ट्राइबल पीपल्स है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, अमानवीय घटनाएं जो हैं, ठीक है, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट के चक्कर में हमारी चीजें बड़ी हर्ट होती जा रही है, और उसी का एक आउटकम हमें देखने को मिला, क्या, आपका ये पूरा की पूरा कम्युनल राइट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या सच में हम इसे कम्युनल राइट बोल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली बोल सकते हैं भाई। कम्युनिटीज हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज पहले थी। ठीक है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं कौन कौन सी, मिशी ट्राइब, कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब, ये तीनों के तीनों अलग अलग रिलीजन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, और ये जो पूरा की पूरा एजेंडा जो खड़ा हुआ है वो उनकी एक कम्युनल डिमांड के ऊपर ही खड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे कम्युनल राइट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम और क्या क्या बातें करते हैं इस बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर अगर हम लोग देखें तो मणिपुर की हिस्ट्री क्या है।
मणिपुर की इन ट्राइब्स की हिस्ट्री क्या है और किस किस तरह से ये हिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे अब एजेंडा जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है, उस एजेंडा के पीछे ये ट्राइबल हिस्ट्री या मणिपुर की जो हिस्ट्री है वो किस तरह से आपको देखने को मिलती है। जय हिंद। सबसे पहले हम देखते हैं कि मणिपुर में बेसिकली इनिशियली बात करें तो इनिशियली मणिपुर में सिर्फ दो ही ट्राइब स्वागत करता हूं। एक थी मिथि ट्राइब और दूसरी थी नागा ट्राइब। ये दो ही ट्राइब का क्या था, अकोमोडेशन था। और जो तीसरी ट्राइब है इसको क्या बोलते हैं, कुकी ट्राइब। ठीक है, ये जो ट्राइब है ये यहाँ पर उस समय तक नहीं रहा करती थी, मतलब दे आर नॉट द नेटिव पीपल ऑफ द नागालैंड, नेटिव पीपल ऑफ द मणिपुर। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब जब ये लोग क्या है, जब ये लोग दो ट्राइब रहा करती थी तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनी, ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन बनी जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला कि भाई ये जो कुकी ट्राइब है वो मणिपुर के अंदर क्या हुई, इंट्रोड्यूस होते हुए हमें नजर आई। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैप के ऊपर और मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इवेंट क्या है और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो ये आपको मणिपुर का मैप देखने को मिला। अब मणिपुर का अगर मैप देखें तो इसका कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये जो एरिया है जिसको हम इम्फाल वैली बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम इम्फाल वैली बोलते हैं, ठीक है, ये जो इम्फाल वैली है आपका, ये मेजरली किस टाइप ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, मिथि ट्राइब ने ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो इनिशियली हमने क्या बोला, इनिशियली हमने बोला कि यह जो ट्राइब, ये जो एरिया है कौन सा, नागालैंड का, ये इनिशियली दो ट्राइब्स के अकोमोडेशन में आता था, दो ही ट्राइब यहाँ रहा करती थी। तो ये सेंटर वाला पार्ट जो है यहाँ पर रहा करती थी आपकी मिथि ट्राइब, जो कि यहाँ पर क्या करती थी, मणिपुर के अंदर रूल किया करती थी, मतलब ये लोग रूलर्स हुआ करते थे। जबकि एक और ट्राइब जो कि कहाँ रहती थी, नागालैंड वाली बॉर्डर पर रहा करती थी, इसको हम किस नाम से जानते थे, नागा ट्राइब से। ठीक है, अब ये कंडीशन समझ में आ रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि ऐसी कंडीशन क्या रेज हुई कि हमें एक नई ट्राइब को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो दिक्कत क्या थी, यहाँ के किंगडम के साथ दिक्कत ये थी, यहाँ के मिथि ट्राइब के सेंटर वाले किंगडम के साथ दिक्कत हमें ये देखने को मिली कि ये पूरा के पूरा एरिया जो था इसके ऊपर बड़े ही लोग आक्रमण किया करते थे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेजन हुआ करते थे। देखिए ऊपर से नागा ट्राइब बैठी हुई है, तो नागा ट्राइब भी क्या कर रही है, नागा ट्राइब के पीपल भी क्या करेंगे, नागा ट्राइब के पीपल भी क्या करने वाले हैं, इनको टारगेट करने वाले हैं। ये लोग भी क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपका इस साइड से अटैक करेंगे। दूसरी साइड अगर हम देखें, दूसरी साइड अगर हम लोग देखें तो एक साइड अपन देखते हैं म्यांमार, तो म्यांमार से भी क्या था, म्यांमार किंगडम से भी इन्वेजन का खतरा था। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि इस इन्वेजन के खतरे के कारण, इस इन्वेजन के खतरे के कारण यहाँ का जो रूलर था, ठीक है, यहाँ के जो रूलर साहब थे जिनका नाम क्या था, जय सिंह, ठीक है, जो रूलर साहब थे जिनका नाम क्या था आपका, जय सिंह, ये उस समय ब्रिटिश अथॉरिटी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि साहब हमें क्या कीजिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर दीजिए, क्या दीजिए, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम दे दीजिए, हमें प्रोटेक्शन किसी भी तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है यार, ब्रिटिशर सूट बूट पहन के तुमको प्रोटेक्ट करने जाएंगे नहीं, तो उन्होंने वही जिस तरह से वो अपनी पॉलिसीज लाते थे इसी तरह की एक पॉलिसीज लेके आए और उस पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने क्या किया, कुकी ट्राइब को क्या किया, आपका इस पूरे के पूरे मणिपुर के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और किस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि कुकी ट्राइब क्या करेगी, इस मिथि ट्राइब के लिए सेफगार्ड का काम करेगी। अब देखते हैं किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, मैप के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैप दिख रहा है। अब यहां से एक साइड किसका इन्वेजन का खतरा है आपको, इस साइड से आपको म्यांमार का इन्वेजन का खतरा, इस साइड नागा लोग रहा करते हैं, तो नागास का खतरा किसको, इन लोगों को। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक नई ट्राइब इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नई ट्राइबल पीपल को लेके आते हैं और उनको क्या करते हैं, इन बॉर्डर एरियाज में क्या करते हैं, इंटीरियर बॉर्डर एरियाज के अंदर क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इंटीरियर बॉर्डर एरियाज के अंदर अगर इस ट्राइब को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, म्यांमार से होने वाले इन्वेजन को भी क्या कर देंगे, रिपील बैक कर देंगे, और जो नागालैंड से होने वाला नागा ट्राइब का इन्वेजन है इसको भी क्या कर देंगे, रिपील बैक कर देंगे। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है मेजरली किन दो ट्राइब के बीच में, मिथि और कुकी ट्राइब के बीच में, ये बेसिकली स्टार्टिंग में क्या थे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या किए गए थे, एस्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, ये हमें समझ में आया। पर अब हम देखते हैं कि एक दूसरे के क्या बन चुके हैं, जान के दुश्मन बन चुके हैं और सारे के सारे वायलेंस हमें इन्हीं दोनों चीजों के अंदर फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कहां तक कि दो इनहेबिटेड ट्राइब हो गई, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेजन थी, तो हमने कुकी ट्राइब को इंट्रोड्यूस किया, किसकी रिक्वेस्ट पे किया, राजा जय सिंह की रिक्वेस्ट पे किया, और किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। फिर हम बात करते हैं 1826 आता है और 1826 के अंदर क्या होता है, फर्स्ट बर्मा वॉर होता है। फर्स्ट बर्मा वॉर जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जिसे एंग्लो बर्मा वॉर के नाम से जानते हैं, इस एंग्लो बर्मा वॉर के बाद में पूरा की पूरा जो मणिपुर है वो किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है।
ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आया तो उन्होंने क्या किया, इन ट्राइबल लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, इसी तरह से अथॉरिटी काम कर रही है। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आता है तो ऑब्वियसली बात है भाई, बर्मा भले ही किसके हाथ में आ चुका है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका है, पर फिर भी वहां पर उन्होंने टाइटलर क्या बिठा रखा है, रूलर बिठा रखा है। ठीक है, तो जो रूलर है, ठीक है, उस रूलर की मदद मांगने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसकी जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी, तो वो सैनिकों की इन राजाओं के पास जाते हैं सैनिकों की मदद मांगने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर नागा ट्राइब जो है वो रूलर के कहने पे क्या कर लेती है, आपका ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेती है और वो बन जाती है उसका पार्ट। पर कुकी ट्राइब जो है वो इससे क्या रहती है, बहुत दूर रहती है। इसीलिए जो कुकी ट्राइब के पीपल जो थे वो मेन लाइन स्ट्रीम के लोगों से क्या करने लग जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रेज करने लग जाते हैं। इसीलिए एक ब्रिटिशर्स बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक और क्या करते हैं, आपका एजेंडा सेट करते हैं कि ये लोग अगर मेन स्ट्रीम में रहे, कौन, कुकी ट्राइब के लोग, तो ये लोग क्या करेंगे, हमें परेशान करने का काम करेंगे। तो ये लोग इन लोगों का क्या करते हैं, और ज्यादा इंटीरियर के अंदर फेंकना चालू कर देते हैं, मतलब जंगलों के अंदर फेंकना चालू कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, इससे क्या हुआ, इस पूरे के पूरे इवेंट से पता लगा कि सेंटर वाला पार्ट तो किसका हो गया, मिथि ट्राइब का हो गया। नागास अपने एरिया में रह रहे हैं, और जो आपका कुकी ट्राइब है वो आपका कहाँ रह रहा है, वो आपका एक्सटीरियर जंगल के अंदर, इंटीरियर जंगल के अंदर रहता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें हमें फेस करने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि भाई डिमांड क्या क्या है, ये पूरा की पूरा एजेंडा क्यों सेट हुआ, और मेनली इस एजेंडा या इस वायलेंस के पीछे डिमांड्स क्या है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, हमने पहले ही बोला कि आपके जो मिथि ट्राइब है ना, मिथि ट्राइब डिमांड कर रही है कि साहब हमें क्या दे दीजिए, एसटी का स्टेटस दे दीजिए, मतलब आप हमें क्या दीजिए, ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए। अगर भाई सीधी सी बात है, इन्हें ट्राइबल स्टेटस मिला तो ऑब्वियसली बात है सरकारी नौकरियों में भी इनको आरक्षण मिलेगा। साथ साथ में आपको पता है कि हमारे यहाँ एक ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके थ्रू ट्राइबल एरियाज के अंदर हम लोग देखते हैं, अगर जिसे 371C बोलते हैं शायद, ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज के अंदर हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज के अंदर नॉन ट्राइबल पीपल क्या नहीं कर सकते हैं, जमीन खरीद नहीं सकते। तो उन्हीं कुछ डिमांड, जो कि डिमांड है एसटी स्टेटस के लिए, उन्हीं डिमांड को हम क्या कर लेते हैं, मिथि ट्राइब की डिमांड को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई क्या क्या डिमांड हमें देखने को मिल रही है, सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब की डिमांड है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी सेटअप की गई, एजेंडा बनाया गया कब, 2012 से। मतलब ये जब से डिमांड रेज हुई होगी तो ऑब्वियसली बात है भाई, एक ट्राइब शामिल होने, एक कम्युनिटी जो है वो किस में शामिल होने की बात कर रही है, वो शामिल होने की बात कर रही है कहां पर, आपका में क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंदर। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं वो अपोज करेंगे कि भाई ये लोग तो क्या है, स्ट्रांग है, इनको मत दीजिए। तो इनका ओपिनियन क्या है, इनकी डिमांड्स क्या क्या है, किस चीज से इनकी डिमांड, किन पॉइंट से ये लोग अपने डिमांड को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो एजेंडा है एसटी स्टेटस का, वो कब स्टार्ट किया, मिथि ट्राइब ने 2012 में। अब देखो सीधी सी बात है, मिथि ट्राइब का ये एजेंडा रेज होना एकदम कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आजादी के पहले तक ये मिथि ट्राइब जो है वो शेड्यूल ट्राइब भी हुआ करती थी। पर जब हम आजाद हुए, ठीक है, जब आप देखते हैं 19वां स्टेट क्या बनता है, मणिपुर बनता है, तो मणिपुर को क्या दिया जाता है, मणिपुर की जो मिथि ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम का मान लिया जाता है, इससे उनका ट्राइबल स्टेटस खत्म कर दिया जाता है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि जब आजादी के पहले क्या थे, ट्राइबल्स थे, तो हमको क्या बनाया जाए, हमको ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। फिर मिथि ट्राइब क्या बोलती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज एज ए ट्राइब बिफोर द मर्जर ऑफ द स्टेट, मतलब मैंने अभी बताया आपको 1949 के पहले ये लोग क्या हुआ करते थे, ट्राइब हुआ करते थे, और बाद में इनका जो ट्राइबल स्टेटस है वो छीन लिया गया। तो इसी को वो डिमांड कर रहे हैं, और इनका जो रीजन है कि भाई हम ट्राइबल स्टेटस क्यों क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई हमें अगर ट्राइबल स्टेटस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अपना जो नीड्स है उसको प्रिजर्व करेंगे, अपनी कम्युनिटी जो है उसे क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो एंसेस्टर लैंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगलों में हुआ करता था, वो अब हमारे हाथों से निकल गया, क्योंकि वो ट्राइब नहीं है, तो वो ट्राइबल एरिया के जंगलों की जमीन नहीं खरीद सकते, तो वो एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज की रक्षा करने के लिए क्या बोलते हैं कि हमें क्या दे दीजिए, ट्राइबल स्टेटस दे दीजिए। तो ये डिमांड भी इनके लेजिटिमेट है। फिर 1972 का है ना, 1972 में मणिपुर क्या बन गया, आपका 19th स्टेट बन गया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि मिथि ट्राइब ने क्या बोला, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगा।
ठीक है, किन से? आउटसाइडर। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई आपको म्यांमार से, वहां से भी लोग आ रहे हैं, और सही सीधी सी बात है यार, अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज जो माइग्रेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में हो रहा है। तो भाई अर्बन एरियाज कौन सा है यहाँ पर? ये आपका वही इम्फाल वैली है, तो वहीं पे लोग आ रहे हो, और जो 10% एरिया है उसमें बाकी ट्राइब के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं यार कि हमें कहीं ना कहीं तो जगह दो आप। तो इन्होंने बोला कि ये जो सेफ गार्ड चाहिए, किनसे? हमें आउटसाइडर से। ठीक है, और इसी चक्कर में पूरा की पूरा आपका एजेंडा, इसी डिमांड के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और क्या डिमांड है मिथीश की? मिथीश की डिमांड और क्या है कि इनको क्या चाहिए? हाँ, इनको अपने एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर क्या चाहिए? हक चाहिए। दूसरी बात, इनकी पॉपुलेशन जो है पहले 59% थी, ठीक है, 1951 के सेंसस के टाइम पे, और जब क्या हुआ आपका अगला सेंसस हुआ 2011 का, तो इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, मतलब इनका नंबर कम होता जा रहा है। तो कम से कम इन्हें सेफ गार्ड तो दे दीजिए, और सेफ गार्ड के लिए डिमांड कर रहे हैं एसटी, उसका क्या बोलते हैं आपका एसटी स्टेटस का। फिर नागा एंड कुकी मूवमेंट, फ्लूड दैट मेरिट, ठीक है। अब इनके जो मूवमेंट चालू हुए, उन्होंने क्या करा कि जो आपका क्या था, मिथीस का क्या था आपका नेशनलिज्म था, इसे भी खत्म करने की बात कही। इन्होंने बोला कि सीधी सी बात है, इन्हें अगर आप क्या देते हैं, इन्हें आप देते हो सेफ गार्ड, ठीक है, तो इस सेफ गार्ड जो है वो इनके लिए जरूरत नहीं है। और इन्होंने बोला कि सेफ गार्ड अगर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान अदर ट्राइब्स को होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दूसरी बात भाई, आप लोग देखते हो कि मणिपुर के अंदर भाई आरक्षण है, ट्राइबल आरक्षण है, एसटी आरक्षण है, तो नंबर ऑफ पोस्ट किसके पास है? दूसरी एसटी कम्युनिटी के पास है। जबकि अगर हम लोग देखें किसका, मिठी कमेटी की बात करें, मिठी ट्राइब की बात करें, तो इनके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो ये भी इनकी डिमांड है। इन सब डिमांड के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एसटी स्टेटस की यहाँ पर जाके आपका डिमांड रेस कर दी। अब भाई जब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए एसटी का स्टेटस मांग रहे हैं, तो कोई तो होगा जो कुछ ट्राइबल पीपल्स तो होंगे जो इस एसटी स्टेटस के अपोज में होंगे, और वो एसटी स्टेटस के अपोज में जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो दो ट्राइब हैं। कौन कौन सी है आपका? एक तो नागा ट्राइब और दूसरा कुकी ट्राइब। ये दोनों क्या कर रही हैं आपका, इस ट्राइबल स्टेटस के अपोज कर रही हैं, और उनके भी बहुत सारे क्या हैं, तो सपोर्टिंग फैक्ट है। सपोर्टिंग फैक्ट क्या है कि भाई सीधी सी बात है, अगर हम डेमोग्राफिकली देखें, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, या पॉलिटिकल पावर के हिसाब से देखें, तो मिथीस क्या है, इन दोनों से क्या है, सुपीरियर है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 62% पॉपुलेशन इनकी है। साथ साथ में अगर हम देखें तो 60 में से 40 एमएलए किसके आते हैं, इसी कम्युनिटी के आते हैं। तो उन्होंने बोला ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो इसीलिए इनको एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। दूसरा, एसटी स्टेटस ऑफ द मिथीस वुड लीड टू द लॉस ऑफ देयर जॉब। ऑब्वियस सी बात है, जब मिथीस को भी क्या मिल जाएगा, एसटी स्टेटस मिलेगा, तो इनके लिए जो जॉब रिजर्व से सरकारी नौकरियां वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इनके लिए कम हो जाएंगी, जिससे क्या होगा भाई, ये दिक्कत आएगी। दूसरी बात, अगर इनको क्या दे दिया गया, एसटी का स्टेटस दे दिया गया, तो जो लैंड है, ठीक है, जो 90% लैंड में ये लोग रह रहे हैं, वहां पे कौन आ जाएंगे, वहां पर भी मिथीस आ जाएंगे, और उनका जो लैंड का राइट है, जल जंगल और जमीन, जो आदिवासियों की क्या है पावर है, वो भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, फिर इन्होंने एक और सपोर्टिंग फैक्ट दिया कि ये लोग अपने लैंग्वेज और कल्चर की बात करते हैं। तो साहब अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, जिसके अंदर क्या है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज इनकी भी इंक्लूडेड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनकी लैंग्वेज को क्या कर लिया गया है, प्रिजर्व कर लिया गया है। तो जिस तरह का ये एजेंडा रेस कर रहे हैं वो भी दिक्कत है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर इन लोगों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या है भाई, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तो ये इंटरटेन कर ही रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को डिमोलिश कर सकते हैं और एसटी स्टेटस की डिमांड को रिजेक्ट कर सकते हैं। कुकीज और नागा जो हैं, उन्होंने क्या किया, पॉइंट किया 90% ट्राइबल एरिया को, और अगर ये 90% ट्राइबल एरिया इनके हाथ से निकला तो इनकी लाइवलीहुड के, इनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, आपका इंश्योर हो जाएगा। तो यही जो एजेंडा, एक कम्युनिटी डिमांड कर रही है रिजर्वेशन का और दूसरा कम्युनिटी क्या कर रही है, उसका अपोज कर रही है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा की पूरा आउटब्रेक दिखते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ रूट कॉज है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली ये जो ट्राइब थी किस तरह से एस्टैब्लिश की गई। आज 2012 के बाद से आज तक किस तरह से एक अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सब चीज हमने अभी डिस्कस करी। आज हम लोग देखते हैं कि भाई अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा एजेंडा जो खड़ा हुआ, ठीक है, ये पूरा की पूरा जो मैटर जो लाइमलाइट में आया वो कब से आया, वो आया ये पूरा की पूरा जो एजेंडा हमें देखने को मिला वो 3 मई या फिर 4 मई से आपको देखने को मिला।
3 या 4 मई से आपको देखने को मिला। अब 3 या 4 मई से क्यों देखने को मिला? एक्चुअली में क्या होता है, इसका अगर रूट कॉज की बात करें तो ये एक मिथ था, ये एक क्या थी, गलतफहमी थी, ये एक अफवाह थी। अफवाह ये फैलाई जाती है कि साहब कि एक पुराना वीडियो था दिल्ली का, वो दिल्ली का पुराना वीडियो लीक हो जाता है और सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट कैसे होता है? क्या था उस वीडियो के अंदर कि मिथी कम्युनिटी की एक लड़की को क्या किया जाता है, ब्रूटली रेप किया जाता है कुकी कम्युनिटी के कुछ लोगों के द्वारा। ये बहुत पुराना मैटर है, बहुत अभी बर्निंग टॉपिक नहीं था। ये जो वीडियो था, ठीक है, जो ये रेप का या फिर उसके साथ जो एट्रोसिटी होती है किसके साथ, मिथी कम्युनिटी के लड़की के साथ, ये बहुत पहले हो चुकी थी दिल्ली के अंदर। पर ये क्या होता है भाई, पॉलिटिकल सिचुएशन को या क्या बोलते हैं, हवा बनाने के लिए क्या किया गया, इस चीज को फैलाया गया। अब जब इस चीज को फैलाया गया तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज पहुंचा कि भाई ये कुकीज जो है वो क्या कर रहे हैं, मिथी कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, एट्रोसिटी कर रहे हैं। उसी के बाद हम लोग देखते हैं 4 मई के अंदर वो 2 लड़कियों को नंगा घुमाने का वीडियो आता है, ठीक है, उनके साथ गलत किया जाता है। और वो वीडियो तो भले अभी लीक हुआ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी है, पर कहीं ना कहीं वी आर अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन, वी आर अवेयर अबाउट द सिचुएशंस ऑफ द मणिपुर वायलेंस, ठीक है। और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।